3 दिसंबर 1984 भारत में एक स्टेट आता है जिसका नाम है मध्य प्रदेश और उसका राजधानी है भोपाल। भोपाल में रात को 12 बजे ऐसा हादसा होता है जिसको सुनकर पूरा भारत कांप जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को आज उसी हादसे के बारे में पूरा बताने वाला हूँ। भोपाल गैस लीकेज और इसमें क्या गड़बड़ी थी जिसकी वजह से इतने लोग मारे गए। उस रात फैक्ट्री का एक टैंक नंबर 610 में पानी चला गया, जिसमें लगभग 42 टन जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस भरी हुई थी। पानी और गैस के मिलने से एक भयानक केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया, जिससे टैंक के अंदर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। रात के करीब ठीक 12:30 बजे टैंक का सेफ्टी वाल्व दबाव नहीं झेल पाया और फट गया और अगले कुछ घंटों में जहरीली गैस का एक विशाल बादल पूरे भोपाल शहर में फैल गया। यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ है। ज्यादातर लोग उस वक्त सो रहे थे और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो किस जहर में सांस ले रहे हैं। इस गैस के संपर्क में आते ही लोगों के आंखों में जलन होने लगी, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और फेफड़ों में जलन महसूस हुआ। उस रात हजारों लोग नींद में ही बेचारे मारे गए। जो बच गए वो बेचारे सड़कों पर मदद के लिए भाग रहे थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुछ ही दिनों में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ों का मानना है कि मरने वालों की संख्या 15 से 20,000 थी। लाखों लोग इस गैस से प्रभावित हुए। कई लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी और बहुत से लोग आज भी कैंसर और फेफड़ों और दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस त्रासदी का असर इतना भयानक था कि आज भी वहां पैदा होने वाले बच्चों में जन्मजात विकृतियां पाई जाती हैं। इस तबाही के बाद यूनियन कार्बाइड कंपनी ने मुआवजे के तौर पर भारत सरकार को $470 मिलियन दिए, जो लोगों के दर्द और नुकसान के मुकाबले में बहुत कम थे। आज भी भोपाल के लोग उस रात को नहीं भूल पाए हैं और न्याय के लिए उनकी लड़ाई जारी है। भोपाल की कहानी उस एक रात में खत्म नहीं हुई। असल में उस रात के बाद शुरू हुआ न्याय और मुआवजों के लिए एक लंबा और दर्दनाक संघर्ष जो आज भी जारी है। इस तबाही के मुख्य जिम्मेदार कंपनी यूनियन कार्बाइड CEO वारेन एंडरसन पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन एंडरसन जो घटना के बाद भारत आया था, जो कि जल्द ही इंडिया छोड़कर अमेरिका भाग गया, उसे भारत वापस लाने की सारी कोशिशें नाकाम रही और 2014 में उसकी मौत हो गई, बिना कभी भारतीय कानून का सम्मान किए। सालों की कानूनी लड़ाई के बाद 1989 में यूनियन कार्बाइड और भारत सरकार के बीच $470 मिलियन, उस समय लगभग इंडिया के बनते हैं 715 करोड़ रुपए का समझौता हुआ। आलोचकों का कहना है कि यह रकम त्रासदी से हुए विनाश के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। हजारों लोगों के फैमिली को नाम मात्रा का मुआवजा मिला, जो उनके इलाज और गुजारे के लिए नाकाफी था। आज की तारीख में बंद पड़ी फैक्ट्री की जो आज के ड्रोन फुटेज में जहरीला कचरा और केमिकल ड्रम दिख रहे हैं, लेकिन त्रासदी का असर यहीं नहीं रुका। आज 40 साल बाद भी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हजारों टन जहरीला कचरा पड़ा हुआ है। यह कचरा जमीन में धीरे धीरे बैठ रहा है और भोपाल के भूजल यानी पीने के पानी को जहरीला बना रहा है। इसका नतीजा ये है कि फैक्ट्री के आसपास रहने वाले नए पीढ़ी भी इस जहर का शिकार हो रही है। आज भी वहाँ के बच्चों में जन्मजात बीमारियां और विकलांगता का औसत और सम्मान से कई ज्यादा है। यह एक ऐसी त्रासदी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रही है। भोपाल सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सबक है। यह हमें याद दिलाता है कि जब कंपनियां मुनाफे के लिए सुरक्षा को नजरअंदाज करती है तो उसकी कीमत मासूम लोगों को अपनी जान और सेहत से चुकानी पड़ती है।